इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी की जो मैच्योरिटी होती है उसके ऊपर भाई टैक्स के नियम अब बदल चुके हैं। जी हाँ भाई, बजट 2025 के अंदर जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें यूलिप के टैक्सेशन के ऊपर अब क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। तो क्या नए रूल है, कैसे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो चाहे आपके पास में कोई भी यूलिप प्लान है, कोई लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा है, कोई एंडोमेंट प्लान है, तो उसके ऊपर अब कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा या स्टिल टैक्स फ्री रहेगा, क्या कंडीशन रहेगी, तो सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकल आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हैं, साथ में टैक्स प्लानिंग भी सीखना चाहते हैं बजट 2025 के अकॉर्डिंग, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार प्लीज जरूर हमारी मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिए। तो पहले मैं आपको ओल्ड रूल्स के बारे में बता देता हूँ। अभी तक जो भी आपके पास में एंडोमेंट प्लान्स हुआ करते थे या फिर आपके पास में पहले भी यूलिप प्लान्स हुआ करते थे, मोस्टली एचएनआई इसलिए यहाँ पे यूलिप प्लान्स के अंदर जम के इन्वेस्ट किया करते थे क्योंकि सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंतर्गत उनको इनकम टैक्स के अंदर ना एग्जेम्पशन मिल जाती। और जिन लोगों को नहीं पता, यूलिप प्लान्स भी ऑलमोस्ट जो है इक्वल म्यूचुअल फंड के ऑलमोस्ट इक्वली यहाँ पे आपको रिटर्न्स जो है प्रोवाइड कर देते हैं। और एंडोमेंट प्लान्स के अंदर आपका एक पार्ट इंश्योरेंस का रहता है और एक के ऊपर आपको एक तरह से गारंटीड अमाउंट और बोनस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो इंक्लूडिंग द बोनस वो सारी चीजें जो है अभी तक आपकी टैक्स फ्री रहा करती थी। तो इसके अंदर आप भाई गवर्नमेंट ने लगा दी है प्रीमियम के ऊपर लिमिट। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो आपके जितने भी यूलिप प्लान्स है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे एलआईसी का हो या फिर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हो, यूलिप प्लान के अंदर क्या होता है, आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे होते हो उसमें एक पार्ट तो आपका लाइफ इंश्योरेंस का होता है और एक पार्ट सीधा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होता है। तो 1/4/2012 के बाद में जितने भी यूलिप प्लान इशू हुए हैं, अगर आपका एक्चुअल में कैपिटल जो सम एश्योर्ड है उससे 10% से ज़्यादा अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो पूरे साल भर के अंदर, तो आपका 10% से ज़्यादा अगर प्रीमियम एक्सीड हो रहा है तो उस केस के अंदर भाई आपको कोई भी टैक्स की एग्जेम्पशन यहाँ पे नहीं मिलने वाली। यानी लेट सपोज मान लो अगर आपका कैपिटल सम एश्योर्ड मान लीजिए 10 लाख रुपए का है और उसका 10% से ज्यादा आप सालाना प्रीमियम पे कर रहे हो, तो उस केस में यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली। यानी इसका मतलब है कि उस यूलिप प्लान की जो भी मैच्योरिटी होगी उसके ऊपर भाई आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसके साथ में गवर्नमेंट ने एक और कंडीशन ये लगा दी है कि अगर यूलिप का जो प्रीमियम है बेसिकली अगर वो 2.5 लाख रुपए से क्रॉस करता है पूरे साल भर के अंदर, तब भी आपको कोई भी टैक्स की एग्जेम्पशन या मैच्योरिटी के ऊपर कोई भी आपको टैक्स का एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। और जो अदर प्लान्स होते हैं यूलिप के अलावा, वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये लिमिट जो है 5 लाख रुपए की रखी है। यानी मोटा मोटा बताऊं मैं, यूलिप प्लान्स के ऊपर 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम जाता है, अदर पॉलिसी से 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम जाता है और कैपिटल सम एश्योर्ड से ज्यादा 10% से ज्यादा प्रीमियम जाता है। तो इन केस में आपकी जो मैच्योरिटी होगी उसके ऊपर आपको कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर मैच्योरिटी पे टैक्स का बेनिफिट नहीं है तो मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यूलिप को अब गवर्नमेंट ने कैपिटल असेट्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया है। जी हाँ, तो जैसे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं वहां पे आपको अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिट होता है, सेम कहानी यहाँ पे भी है। अगर आप कोई भी यूलिप प्लान उठा लो, अगर बहुत अच्छा खासा उसमें हैवीली अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो एचएनआई इन्वेस्ट किया करते थे, तो अब भी यहाँ पे आपका कैपिटल असेट्स की तरह ट्रीट होगा। यानी आपको 12.5% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि करंट यहाँ पे टैक्स रेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। साथ में यहाँ पे जो अदर पॉलिसी हुआ करती है वो कैपिटल असेट्स में तो नहीं जाएगी, लेकिन उनको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस में आपको दिखाना पड़ेगा और जो भी आपकी स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा चेंज है। यहाँ पे जो लोग एचएनआई जम करके यहाँ पे एलआईसी पॉलिसी या फिर जो भी यूलिप प्लान्स होते थे उसके अंदर जम के अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, टैक्स रेट्स यहाँ पे नहीं थी मैच्योरिटी के ऊपर, इस कारण से बस अब वो यहाँ पे कम हो जाएगा और उस प्रोडक्ट को इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट जो है म्यूचुअल फंड के बराबर कर दिया गया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है गवर्नमेंट के इस यहाँ पे टैक्स रेट के स्ट्रक्चर के अंदर? यहाँ पे जो आपको पहले एजेंट बेचा करते थे भाई, टैक्स का बहुत बेनिफिट मिलेगा, तो आप लोग की क्या राय है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और प्रैक्टिकल टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं, आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।